हेलो बच्चों। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल केमिस्ट्री बाय चेतन। तो आज जेई मेंस 2025 में पूछे हुए स्टोइचियोमेट्री के बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दी हुई है आपको। ब्यूटेन का मास दिया हुआ है, ऑक्सीजन का मास दिया हुआ है, आपको वाटर का वॉल्यूम जो फॉर्म हुआ है वो बताना। तो सबसे पहला स्टेप क्या रहता है, आप मोल्स कैलकुलेट कर लो। ठीक है, इसके मोल्स कैसे निकालेंगे? इसका जो भी गिवन मास है इन ग्राम्स, केजी है तो ग्राम में कन्वर्ट कर लो, डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास। इसका मोलर मास कितना है बच्चों? 58। तो ये आ गए 3000 मोल्स। सिमिलरली ऑक्सीजन के मोल्स कितने होंगे? इसका मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास, तो ये आ गए 10,000 मोल। तो अगला स्टेप क्या होता है, आपको लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करना है। उसके लिए मेथड क्या है, जो ये 3000 है इसको ब्यूटेन के स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो। सिमिलरली जो ये 10,000 है आप इसको ऑक्सीजन के स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो। तो ये हो गया 3000 एंड दिस इज इक्वल टू 20,000 बाय 13। तो टेक्निक क्या है बच्चों, दोनों में से जो भी वैल्यू स्मॉलर आएगी वो अपना क्या हो जाएगा जी, लिमिटिंग रिएजेंट। तो आप जब कैलकुलेट करोगे दिस वैल्यू इज स्मॉलर, तो ये क्या आ गया जी अपना लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब क्या होता है, रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है जो पहले खत्म हो जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। मतलब जो अपना प्रोडक्ट है वो किस पे डिपेंड करता है, लिमिटिंग रिएजेंट पे। तो ऑक्सीजन पता लग गया जी लिमिटिंग रिएजेंट है, इसके हिसाब से ही मैं प्रोडक्ट का अमाउंट कैलकुलेट करूंगा। अगर 13/2 मोल्स होते O2 के, तो वाटर के कितने मोल बनते? 5। ये मैंने कैसे बताया, इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देख के। तो अगर ऑक्सीजन का 1 मोल होता, वाटर कितने मोल बनता? 5 डिवाइडेड बाय 13/2 10/13। तो अब क्वेश्चन में हमने इस स्टेप पे निकाल लिए थे, ऑक्सीजन के मोल्स आए कितने थे? 10,000। तो बच्चों वाटर के कितने मोल्स हो गए? 10/13 इंटू 10,000। तो आ गया मेरे पास ये इतने मोल्स होंगे वाटर के। तो अब नॉर्मली हम इस क्वेश्चन में गलती क्या करते हैं, मोल्स आ गए 22.4 से मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम निकाल लेंगे, बट वो गलत है। क्यों गलत है? लिक्विड में है, ये गैस नहीं है। अगर गैस होती तो मैं 22.4 लीटर वाला लॉजिक लगाता। अब इसमें मुझे क्या लगाना पड़ेगा, मोल्स आ गए, मास निकाल लेता हूं वाटर का। मास क्या होगा, जो भी मोल्स आए इनटू मोलर मास, किसका? वाटर का। कितना होता है? 18। तो मेरे पास वाटर का मास आ गया ग्राम में। अब क्वेश्चन में देखो उसने डेंसिटी भी दी हुई है, इससे आइडिया लग रहा है। मास आ गया, डेंसिटी पता है, वॉल्यूम निकाल लेंगे। डेंसिटी क्या है? 1 ग्राम पर ml। मास मुझे पता लग गया, मास है इसका जी ये। तो वॉल्यूम क्या? तो वॉल्यूम क्या है? मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। तो ये तो देखो डेंसिटी तो 1 नहीं है, तो मिलीलीटर में आ जाएगी अपनी वॉल्यूम। 10⁵ इंटू 18 डिवाइडेड बाय 13 ml। तो बच्चों क्वेश्चन में उसने लीटर में पूछा,
लीटर में बताओ वॉल्यूम कितना है। तो ये 10⁻5 इंटू 18/13 लीटर में पूछा तो 1000 से कर दिया डिवाइड। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे 138.46 लीटर आएगा। क्योंकि इंटीजर टाइप है, इसको राउंड ऑफ करना है। क्योंकि ये 4 है 10th डिजिट पे, तो इसकी राउंडिंग ऑफ क्या हो जाएगी 138। तो अपना आंसर क्या आ गया जी 138। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।